अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो मेरा टॉपिक है और वो टॉपिक जो है ना हमारे लिए और हिंदुस्तान की तारीख़ के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। उम्मीद के बगौर समझ फरमाएंगे। आसमानी दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी चीज़ की जो है नवीद सुनाने ही जा रही थी, सुनाने वाली थी। जूं वक्त गुज़र रहा था, फ़रिश्ते तस्बीह व तक़दीस में मशगूल थे। बड़ी लंबे इंतज़ार के बाद खालिक़ कायनात ने ये खुशखबरी सुनाई कि मैं अपना एक नायब बनाने वाला हूँ जो मेरी नियाबत करेगा, दुनिया के इंतज़ाम इंतज़ाम को संभालेगा। और अल्लाह ताला ने उस नियाबत के लिए खलीफा के हिसाब से, अपनी नियाबत के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में पैदा कर, उनका वजूद बख्शा, उनको पैदा किया। चूँकि अल्लाह ताला ने इस चीज़ का तज़किरा कुरान में किया, हदीस में किया है, तारीख़ भी बताती है कि सबसे पहले वही इंसान है, इसलिए उन्हीं के औलाद हैं सब, इसलिए आदमी कहे जाते हैं। और कुरान और जो हदीस है उसका तज़किरा करता है कि आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, पहला इंसान भी हैं, पहले नबी हैं। ये हिंदुस्तान वो खुशनसीब मुल्क है कि जहाँ तमाम इंसानों के बाप ने इस सरज़मीन में कदम रखा है। और ये बात किस में मौजूद है? खिलाफत राशिदा और हिंदुस्तान, खिलाफत काज़ी अतहर मुबारकपुरी साहब की किताब है, उस किताब में ये बात मौजूद है। बाज़ लोग कहते हैं कि सरनदीप जो है, जो सरनदीप श्रीलंका का हिस्सा है, वहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? उतरे थे, जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा कभी नहीं था। बहरहाल तारीख़ के हिसाब से जो लोग मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम इस सरज़मीन में भी उतरे थे, तो उस हिसाब से अगर मानते हैं तो हमारा मुल्क भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है। और अगर पड़ोसी मुल्क ही में उतरे हों, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पड़ोसी मुल्क से एक बार यहाँ टहलने के लिए ज़रूर आए हों। इस्लाम की आमद से पहले जो हमारे हिंदुस्तान के हालात थे, वो हालात सही न थे। जुल्म व सितम की तारीकियाँ छाई हुई थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हक गोई के पामाली के साथ साथ इंसानी अखलाक व किरदार का ख़ात्मा हो चुका था। कोई भी शख्स चिराग रोशन करने को तैयार ना था। और क्या कहते हैं, जबर तशद्दुद और जहालत का क्या था? दौरा था। मुजरिमों की पहचान के लिए आग में गुजारने का रवाज था। अगर वो आग में गुज़र जाए और वो जल जाए तो इसका मतलब क्या है? जल गया तो मुजरिम, और अगर आग से गुज़र कर वो बच गया तो फिर वो मुजरिम नहीं। उसी तरीके से जादू का भी बहुत रवाज था। और मुहर्रमात अब्दी के साथ, यानी जिनके साथ रिश्ता हराम है, जैसे माँ है, बाप है, बेटियाँ हैं, कह शादी कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। जब मुहर्रमात अब्दी के साथ, जिससे रिश्ता हराम है, उसके साथ शादी करने में भी कोई रवाज था, कह दासियाँ लोग रखे रहते थे। ये राजा दाहर ने जो है ना, इन्होंने ख़ुद अपने हकीकी बहन के साथ इन्होंने शादियाँ की थी और बाज़ाब्ता पंडितों की ईमा से और इशारे से की थी। और राहज़नी यानी रास्ते में लोगों को लूटना इन लोगों का पेशा बन चुका था। और ये बातें जो दर्ज है आईना हकीकत नुमा, सफ़ा नंबर 174 175 में ये दर्ज है। आईना हकीकत नुमा, इस किताब का आप मुताला कर सकते हैं जिसमें ये बात दर्ज है। शूद्र, मैंने किसी वीडियो में बताया है कि इनके जो 4 मतलब दर्जे के एतबार से इंसान पैदा हुए हैं, उसमें सबसे निचला तबका कौन है? शूद्र है। शूद्र को किसी भी ब्राह्मण को हाथ लगाने पर ज़बान से तालू तक खींच ली जाती थी। और अगर वो तालीम देने का दावा करे तो तालीम देने की बात करे तो खोलता हुआ तेल पिलाने की बात होती थी। ब्राह्मण और शूद्र
कि किसी जुर्म में सज़ा के दरमियान कोई अदल इंसाफ नहीं था। ब्राह्मण को छोड़ दिया जाता था और शूद्र के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, उनको सज़ा दी जाती थी। अदम मसावत था, बराबरी नहीं थी, इंसाफ नहीं था, इनफरादी आज़ा नहीं थी, मीरास में जो है बहनों को और औरतों को का कोई हिस्सा नहीं था। और क्या कहते, सती जो है, जिसका कि सती एक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ालिमाना और जबरी कानून था कि किसी का पति अगर मर जाए तो उसकी पत्नी को भी जो है ना उसी के साथ राख बनना पड़ेगा, जल जाना पड़ेगा। इस किस्म का रवाज था। चाइल्ड मैरिज तो बहुत ही ज़्यादा था, यानी बचपन ही में शादी करा दी जाती थी। इंसानों को बलि चढ़ाने और कुर्बान देने का भी आम रवाज था। और बेवाओं से शादी जो है उसको मायूब समझा जाता था। आपस में बहुत ही ज़्यादा इंतशार था, आपस में बहुत ज़्यादा बिखराव था, नाइत्तेफाकी थी, वगैरह वगैरह। तो इन हालात में जबकि नाइत्तेफाकी थी, मसावात नहीं था, हिंदुओं में से ही बाद जो शूद्र तबका के लोग हैं उन पर जुल्म होता, ऐसे हालात में रोशनी की ज़रूरत है या नहीं? जिसने पैदा किया इंसान को, वो उसकी रहमत खुदाबंदी जोश में आई और उसी जोश ने आकर यहाँ तिजारत की शक्ल में हो चाहे किसकी शक्ल में लोग आए, उसकी ईमानदारी से लोग मुतासिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले भी ऐसे यहाँ जो कुछ कबाइल हैं वो बहरैन और अरब कंट्री में उनके बसने का या उनके जाने का जो है कुछ न कुछ उनके जाने की तारीख़ मिलती है। जैसे राजा जाट जो है, मेड है, सियाबचा, असाविरा, मियासरा और तकड़ी यानी ठाकुर के लोगों का वजूद जो है बहरैन में, मिस्र में, मक्का और मदीना में भी मिलता है। ये लोग भी जाते रहे हैं, वहाँ से भी लोग आते रहे हैं। अब इसके बाद जो है ये जुल्म जबर के किस्से और ये नाइंसाफ़ी और ये इंसानों के बलि का मसला और औरतों को जल जाने का जो मसला है, यानी एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हज़ारों जो है ईश्वर की पूजा होती थी। तो ऐसे हालात में यहाँ रोशनी की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला ने रोशनी की शक्ल में भेजा। कैसे आए, इंशाअल्लाह हम कल उस पर गुफ्तगू करेंगे।